क्या आपने कभी सोचा है कि हकीकत में स्पिरिचुअली तौर पे जागी हुई जिंदगी कैसी होती है? शुरू करने के लिए जब आप जागते हैं तो आप क्लियरिटी के साथ देखते हैं। आप सोशली रूप से बिलीफ्स और ट्रेडिशंस को रिजेक्ट करने के काबिल होते हैं। आपके प्यार करने की सलाहियत बढ़ जाती है और आप हर जीव में डिविनिटी देखना शुरू कर देते हैं और आप उन सभी लोगों और आदतों से भी आज़ाद हो जाते हैं जो आपको बनाने या ऊपर करने के बजाय नीचे की तरफ खींचते हैं। क्या ऐसा लगता है कि आप जागने के लिए तैयार हैं? शुरू करने से पहले ध्यान रखें कि जागने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन ये हमेशा फ़ायदेमंद ज़रूर होता है। इस वीडियो के ज़रिए अपने आप को इस सफ़र पे ले जाने दें। इस वीडियो में आप सीख जाएंगे कि किसी पाबंदी के बिना कैसे जिएं, क्यों मौत को गले लगाने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, बदलाव को विजुअलाइज और जाहिर कैसे करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 1, आपके थॉट्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जो आपकी ज़िंदगी से गायब है। ये एक रोमांटिक पार्टनरशिप, सक्सेस या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है। जो भी हो, उन तीनों रुकावटों के बारे में सोचें जो आपके और आपकी ख्वाहिश के बीच खड़ी हैं। क्या आपके दिमाग में 3 रुकावटें हैं? अगर हाँ, तो वो सभी गलत हैं। सिर्फ एक ही रुकावट है जो आपको अपनी ख्वाहिशों को हासिल करने से रोक सकती है, और वो ये सोच है कि रुकावटें मौजूद हैं। आपके थॉट्स कितने पावरफुल हैं इसका अंदाज़ा लगाने के लिए ये सोचना बंद करें कि आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी हैं और रुकावटें गायब हो जाएंगी। यहाँ की मैसेज ये है, आपके थॉट्स आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। एक बार जब आप जाग जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि ज़्यादातर लोग बेमायने फिजिकल लिमिट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। हमारे विचार बाउंडलेस हैं और थॉट्स की ताकत से हम जो हासिल कर सकते हैं वो भी बाउंडलेस है। शायद आप अभी भी थॉट्स की ताकत के बारे में शक महसूस कर रहे हैं। खैर, इस पर गौर करें। प्रेजेंट मोमेंट के अलावा पूरी कायनात सिर्फ सोच में मौजूद है। बिग बैंग या टाइटैनिक का डूबना, इनमें से किसी की भी कोई मटीरियल सच्चाई नहीं है। यही लॉजिक फ्यूचर पर भी लागू होती है। प्रेजेंट मोमेंट के अलावा आपकी अब तक की लाइफ और आपकी आने वाली लाइफ प्योर सोच है और आप अपने थॉट्स के मुकम्मल कंट्रोल में हैं, जिसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के मुकम्मल कंट्रोल में हैं। आप अफसोस, कड़वाहट या गुस्से के रूप में पास्ट के बारे में न सोचने को चुन सकते हैं। आप परेशानी या नेगेटिविटी के साथ फ्यूचर के बारे में न सोचने का ऑप्शन चुन सकते हैं। आप अपने ख्यालों को यहीं और अभी में पूरी तरह से मौजूद होने पर फोकस करना चुन सकते हैं। ये सोचना बंद करें कि रुकावटें आपके रास्ते में खड़ी हैं। ये सोचना बंद करें कि फिजिकल लिमिटेशन मायने रखती हैं। ये सोचना बंद करें कि आपकी अपने पास से पहचान है। इससे आपके थॉट्स पावरफुल हो सकते हैं। चैप्टर 2, ऐसे जियो जैसे कि कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि किसी दिन वो नहीं आएगा। हमें अक्सर अभी में जीने के लिए कहा जाता है, लेकिन ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो इस सलाह को जीने की किसी दूसरे से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। वो लोग जिनसे उनका प्रेजेंट लगभग छीन लिया गया है। ये भी सही है, जिन लोगों को मौत के नज़दीक का तजुर्बा हुआ है उनके प्रेजेंट मोमेंट को अपनाने का चांस कहीं ज़्यादा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी खोने के करीब आ गए हैं तो उस वक्त को हल्के में लेना बंद कर दें जो आपके पास बचा है। शुक्र है, प्रेजेंट में जीने का एक शॉर्टकट है, वो है मौत की पॉसिबिलिटी को गले लगाना। यहाँ की मैसेज ये है, ऐसे जियो जैसे कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि किसी दिन वो नहीं आएगा। इस ख्याल को कबूल करना कि आप एक दिन मर जाएंगे, तो ये आपको प्रेजेंट में जीने और उसका मज़ा लेने की इजाज़त देता है। हम में से बहुत से लोग अपनी मौत के बारे में सोचने से कतराते हैं।
ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर गौर करना बहुत सैड, दर्दनाक या फाइनल हो सकता है, लेकिन यहाँ एक राज है। जब आप मरते हैं तो आपका वजूद खत्म नहीं होता है, भले ही आपका फिजिकल रूप ही क्यों न हो। आपके थॉट्स, फीलिंग्स और निचोड़ सभी आपकी बॉडी से आज़ादी के रूप में मौजूद हैं। मौत का सीधा सा मतलब है एक जिस्म को पीछे छोड़ना। एक बार जब आप ये समझ लें कि मौत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोशिश करें और अपनी डेथ को लाइफ का हिस्सा बना लें। अपने आप की डेथ बॉडी को विजुअलाइज करके या ये इमेजिन करके कि आप किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो गए हैं और डेथ के करीब के एक्सपीरियंस को महसूस करें, या फिर मेडिटेशन अपनाएं। कई ट्रेडिशनल मेडिटेशन एक्सरसाइजेस अपने आप को एक लाश के रूप में इमेजिन करने के लिए कहती हैं, डेथ की नकल करके। मौत के साथ इजी होने से आप हर दिन ऐसे जी सकते हैं जैसे कि ये आपका आखिरी दिन हो। आप उन चीज़ों में खूबसूरती ढूंढना सीखते हैं जो आपको आम तौर पर बदसूरत या परेशान करने वाली लगती हैं। आपको ये भी एहसास होता है कि प्रोफेशनल सक्सेस, पैसा या रुतबा जैसी कई चीज़ें जिन्हें आप खास मानते हैं वो सिर्फ वक्ती हैं। अपनी मौत पर गौर करने से आप ज़्यादा समझ और मुकम्मल तौर पर एहसास से भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। चैप्टर 3, अपने आप तक पहुंचना असल आज़ादी का रास्ता है। जब ज़िंदगी मुश्किल, तनाव और कैद लगती है तो आज़ादी के एहसास की लालसा होना नेचुरल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी 2 तरह की होती है और उनमें से सिर्फ एक ही हासिल करने के काबिल है। पहला वो है जिसे लेखक नकली आज़ादी कहते हैं। ये आज़ादी शराब जैसी चीज़ों या कुछ इमोशंस से हासिल होती है, और जैसे ही ये सहारे हटते हैं आज़ादी का एहसास भी इनके साथ चला जाता है। इसे बनाए रखने का एक ही तरीका है कि जो सहारे आपने अपनाए हैं उनका और ज़्यादा पीछा करें। दूसरा है असल आज़ादी। असल आज़ादी आपको ज़्यादा की भूख के बजाय सेटिस्फिकेशन महसूस कराती है। यहाँ की मैसेज ये है, अपने आप तक पहुँचना ही असल आज़ादी का रास्ता है। आइए अपने आप तक के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। एक पुराने ज़माने की गाड़ी का तस्वर करें। अंदर एक औरत बैठी है। वो अच्छे से जानती है कि गाड़ी को कहाँ जाना है और वहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यहाँ पे औरत आपकी स्पिरिचुअल गाइड है और गाड़ी आपकी बॉडी है। भले ही औरत कोच को बताती है कि कहाँ जाना है, लेकिन लगाम उसके हाथ में नहीं है। कोच को चलाने वाला ड्राइवर होता है जो आपका दिमाग है, और ड्राइवर 5 घोड़ों को मैनेज करता है जो आपके 5 सेंसेस को जाहिर करता है। अगर सब कुछ ठीक से चलता है तो ड्राइवर गाड़ी में औरत की बात सुनता है, घोड़े ड्राइवर की बात मानते हैं और गाड़ी आसानी से सही स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ती है। दूसरे वर्ड्स में, आपका दिमाग आपके हायर सेल्फ से इशारा लेता है और आपकी बॉडी ओबीडेंटली फॉलो करती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। ड्राइवर यानी आपका दिमाग अलग तरीके से आपके हायर सेल्फ पर हावी हो सकता है, या तो घोड़े यानी आपके सेंसेस काबू से बाहर हो सकते हैं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका हायर सेल्फ आपको शराब के अगले गिलास में आज़ादी की तलाश न करने के लिए कह रहा है। आपकी बॉडी पहले ही अपने रास्ते से भटक चुकी है। आपकी अकल अहम है और आपके सेंसेस वो चश्मा हैं जिसके थ्रू आप दुनिया का एक्सपीरियंस और मज़ा लेते हैं। लेकिन असली आज़ादी तक पहुंचने के लिए आपको अपने हायर स्पिरिचुअल की गाइडलाइन को सुनने की ज़रूरत है। चैप्टर 4, आप यूनिवर्स हैं और यूनिवर्स आप हैं। क्या आप खुद को एक अलग शख्स के रूप में देखते हैं? एक अलग बॉडी जिसकी शक्ल की एक अलग सीमा होती है। अगर आपने हाँ में जवाब दिया है तो शायद फिर से सोचने का वक्त आ गया है। सबसे पहले तो आप एक अलग हस्ती नहीं हैं। अगर आप खुद को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें
तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी सेल्स, बैक्टीरिया और माइक्रोबेस के साथ जिंदा है, जो सभी एक होकर काम कर रहे हैं। और जिस तरह आपका जिस्म आपस में जुड़ी हुई जिंदगी की शक्लों से बना है, उसी तरह आप भी आपस में जुड़ी हुई जिंदगी की शक्ल हैं। यहाँ की मैसेज ये है, आप यूनिवर्स हैं और यूनिवर्स आप हैं। अगर आप इसे कबूल कर सकते हैं कि आप हमेशा यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपने आप से जुड़ने के लिए आपको पूरी दुनिया के साथ एक होके रहना होगा। आप दूसरों के लिए महसूस होने वाली किसी भी दुश्मनी से छुटकारा पाकर शुरुआत कर सकते हैं। अगली बार जब कोई आपको ट्रैफिक में रोक दे तो दिल ही दिल में बुरा भला कहने की ख्वाहिश को रोकें और ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि ये शख्स ठीक वही है जहां उसे इस वक्त होना चाहिए। अपने आप को याद दिलाएं कि हर कोई ज़रूरी है और हर कोई जुड़ा हुआ है। इसके बाद अपने आप को सिर्फ प्यार देने का गोल सेट करें, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। अगर आपका बॉस कुछ पूछ रहा है तो प्यार से जवाब दें। अगर कोई पार्किंग इंस्पेक्टर आपके लिए टिकट लिखे तो प्यार से जवाब दें। गुस्सा, बदतमीजी और कड़वाहट ही आपके लिए ऑप्शन नहीं है। वक्त के साथ आप पाएंगे कि मुश्किल हालात का जवाब प्यार के अलावा किसी और चीज से न देने से उनमें सुधार होता है। हो सकता है कि आप ऐसा न करें, लेकिन दूसरों के बिहेवियर को बदलना इस एक्सरसाइज का मकसद नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्यार से जवाब देने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको एहसास होगा कि आपका प्यार कैसे रिसीव किया जाता है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी सिर्फ प्यार भेजना है। अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव महसूस करने का दूसरा तरीका, आप ऐसा समझें कि हर कोई टीचर है। आपको हर उस शख्स से कुछ न कुछ सीखना है जिसकी जिंदगी आपके उलट है, चाहे वो बस में आपकी बगल में बैठा हुआ शख्स हो या पार्क की बेंच पर बैठी हुई बूढ़ी औरत हो। यहाँ तक कि फुटपाथ पर आपका रास्ता रोकने वाला शख्स भी आपको आराम करना और धीमापन सिखाने के लिए मौजूद है। आपको बस लेसन हासिल करने के लिए खुला रहना होगा। चैप्टर 5, विजुअलाइजेशन आपको यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी में दाखिल होने देता है। आप जैसी भी जिंदगी चाहते हैं, उसके लिए विजुअलाइजेशन सबसे ताकतवर टूल्स में से एक है, लेकिन आपको पूरी तवज्जो से इस पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत और खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आप विजुअलाइजेशन के ज़रिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये एक बार में नहीं हो सकता। ये उम्मीद न करें कि बड़े घर में रहने और महंगी कार चलाने के ख्वाब देखने के सिर्फ कुछ मिनटों के बाद आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका तसव्वुर काम करे तो आपको टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले अपने दिमाग में भरपूर जिंदगी की एक बिल्कुल क्लियर इमेज बनाएं। ऐसी लाइफ को इमेजिन करें जहां अपॉर्चुनिटीज, लक और खुशहाली बहुत ज़्यादा हो। दूसरा, हर दिन ये कहकर उस इमेज को कंफर्म करें, मैं खुशहाली मांगने लायक हूँ और इसे हासिल करने के लिए बहुत खास हूँ। इन 2 स्टेप्स को पूरा करें और कुछ शानदार होना शुरू हो जाएगा। आप दौलत के उन सभी मौक़ों का फ़ायदा उठाएंगे जो पहले से ही आपके आसपास हैं। याद रखें, दुनिया में पहले से ही आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। जब आप दौलत का तसव्वुर करते हैं तो आप इसे आसमान से गिरने के लिए नहीं कह रहे हैं। आप बस अपने दिमाग को अपने चारों तरफ मौजूद पॉसिबिलिटीज़ को खोजने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप कन्विंस नहीं हैं, कोई बात नहीं। एक स्टडी में बेरोजगार लोगों से नई नौकरी पाने का तसव्वुर करने के लिए कहा गया। एक शख्स जिसने पहले 25,000 की सैलरी हासिल की थी, उसने 25,000 वाली नौकरी ढूंढ ली। एक और शख्स जिसने पहले 2.5 लाख कमाए थे, उसको ऐसी नौकरी मिल गई जिसकी सैलरी आपने अंदाज़ा लगाया होगा, जी हाँ, 2.5 लाख। दूसरे शख्स को ज़्यादा सैलरी वाली जॉब क्यों मिली? क्योंकि पहले से ही ये सैलरी हासिल करने के बाद उन्हें दोबारा ऐसा करने को इमेजिन करना आसान लगा
आप जो भी चाहते हैं या ज़रूरत है वो आपके लेने के लिए मौजूद है। इसे देखने के लिए आपको बस खुद को ट्रेन करना होगा। चैप्टर 6, प्रेजेंट को अपनाने के लिए जिंदगी के उतार चढ़ाव को एक्सेप्ट करें। कौन सी चीज़ ज़्यादा ताकतवर है, चट्टान या पानी? हम चट्टान को मजबूत और रुका हुआ मानते हैं, जबकि पानी तरल और रेजिस्ट न करने वाला है। लेकिन जब एक चट्टान को नदी के बीच में रखा जाता है तो कई सालों में पानी का बहाव इसके किनारों को चिकना कर देगा और इसे घिस देगा, सिर्फ इसलिए कि पानी बहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ताकतवर नहीं है। हकीकत में बहना ही ताकत की कुंजी है। ये आपके बहाव को अपनाने का टाइम है। अपने आसपास यूनिवर्स की ताकतों के सामने सरेंडर करें और आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि आपके सरेंडर करने से आपको अपनी ताकत और एनर्जी मिलेगी। यहाँ की मैसेज ये है, प्रेजेंट को अपनाने के लिए जिंदगी के उतार चढ़ाव को एक्सेप्ट करें। यूनिवर्स के बहाव के साथ एक होने का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट के सामने सरेंडर करना। फिर भी वेस्टर्न समाज में हमें आमतौर पर धारा के खिलाफ मेहनत करना सिखाया जाता है। यहीं और अभी में रहने के बजाय हमें अगले मील के पत्थर पर फोकस करना सिखाया जाता है। कॉलेज में ग्रेजुएट होना, एक अच्छी नौकरी पाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, घर खरीदना, क्या आपको यहाँ प्रॉब्लम दिखती है? इनमें से कोई भी मील का पत्थर सच्ची खुशी पैदा नहीं कर सकता। जैसे ही आप एक तक पहुँचते हैं, अगला वही निशाने पर होता है। सच्ची खुशी बहाव की हालत में मौजूद रहने से आती है। आप जो कुछ भी करते और महसूस करते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट में ही हो सकता है। इस मंत्र को याद रखें, पहुंचने की कोशिश मत करें, अपने आप को सिर्फ आसानी से रहने दें और आप अपने आप को उन हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खोल देंगे जो आपके साथ मौजूद हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको अभी के पल में रहने से रोक सकती है तो वो आप और आपके ख्यालात हैं, और ख़ास तौर पे ये आपका ईगो है। आपको दौलत हासिल करने, दूसरों के साथ मुकाबला करने या रुतबा चाहने की कोई फितरती ज़रूरत नहीं है। असल में ये आपका ईगो है, और वो आवाज़ जो आपको बताती है कि आप तनाव का शिकार, परेशान या उदास हैं, तो वो भी आपका ईगो ही है। फिर से याद रखें, आप एक परफेक्ट यूनिवर्स यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जहां कोई तनाव, परेशानी या उदासी नहीं है। तनाव, परेशानी या उदासी सिर्फ ख्यालात ही होते हैं। अपने ईगो पर ध्यान न दें और अपने हायर सेल्फ की तरफ सरेंडर करें, ताकि आप यूनिवर्सल बहाव को गले लगा सकें और उसमें इंटर कर सकें। चैप्टर 7, आपको अपनी जागृति यानी बेदारी को हासिल करने और बनाए रखने के लिए हर दिन काम करना चाहिए। फाइनली, दुनिया की तरफ जागना एक जिंदगी बदलने वाला एक्सपीरियंस है। आप अपने हायर सेल्फ को इस तरह देखते हैं जो आपको अपनी जिंदगी के मिशन को समझने की इजाज़त देता है। आप अपने आसपास के अवसरों की मौजूदगी की तरफ अपनी आंखें खोल सकते हैं और आपको असल जिंदगी की तरफ ले जा सकता है। लेकिन जागृति यानी बेदारी सिर्फ एक बार होने वाली घटना नहीं है। चाहे आप अभी भी इस दिशा में काम कर रहे हों या आप पहले ही जाग चुके हों, जागी हुई जिंदगी जीने के लिए डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यहाँ की मैसेज ये है, आपको अपनी जागृति यानी बेदारी को हासिल करने और बनाए रखने के लिए हर दिन काम करना चाहिए। अपनी डेली रूटीन में खामोशी के लिए वक्त निकालें। दुनिया शोर से भरी है। खामोशी आपको अपने हायर सेल्फ की आवाज़ और ईश्वर की आवाज़ से जुड़ने का मौका देती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस खामोशी के पल को कैसे गुजारते हैं। आप मेडिटेट कर सकते हैं, प्रार्थना या दुआ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं या बस बैठकर आराम कर सकते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, आप उन आवाज़ों तक पहुंचने का मौका पैदा कर रहे हैं जो आपके लिए रोशन ख्याली की बातें करते हैं। आत्म ज्ञान
यानी रोशन ख्याली एक सफ़र है। डेली प्रैक्टिस आपको अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से ले जाएगी। एक्शनेबल एडवाइस: ध्यान को गले लगाएं हर जगह। मेडिटेशन सीखने से आप अपने दिमाग को शांत कर सकेंगे, अपनी विजुअलाइजेशन की ताकत को मजबूत कर सकेंगे और मौन यानी खामोशी पैदा कर सकेंगे, जिसमें आपका हायर सेल्फ यानी आला नफ्स बोल सके। इसके अलावा एक बार जब आप एक अनुभवी ध्यानी यानी तजुर्बेकार मेडिटेटर बन जाते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कहीं भी कर सकते हैं जहां आपको शांति और फोकस करने की ज़रूरत है। एक हाई प्रेशर वक्त के दौरान, मीटिंग में, टेनिस कोर्ट पर और यहाँ तक कि एक भीड़ से भरी कॉकटेल पार्टी में भी। मुझे ये जानकर खुशी होगी कि आप इस समरी के बारे में क्या सोचते हैं। बस एक कमेंट के ज़रिए अपने थॉट्स शेयर करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।